हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ एग्रोनॉमी ऑफ मेजर सीरियल्स एंड पल्सेस। एग्रोनॉमी 506 जिसका कोड रहेगा। और इसका जो आप लोगों का पेपर है वो नेक्स्ट टाइम होने वाला है, तो इसके पेपर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और कुछ थ्योरिकल या फिर आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा मैं। तो वीडियो अगर ये वाला आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ इसकी नोट्स या पीडीएफ की नोट्स पाने के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो उनसे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में देख लीजिएगा, और जो भी वीडियो अगर कुछ कमेंट्स इधर उधर हो, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो विच ऑफ राइस सब स्पीसीज इज़ हैविंग फोटो इंटेंसिव नेचर। इसमें से कौन सी राइस की जो सब स्पीसीज है वो फोटो इंटेंसिव नेचर की थी। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए थे। पहला है ए नंबर पे इंडिका, बी नंबर पे जपोनिका, सी नंबर पे जवानिका, डी नंबर पे बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जपोनिका होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा, जपोनिका इसे कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ कंट्री हैज़ मोर एरिया ऑन रेन फेड राइस। विच पार्ट ऑफ कंट्री हैज़ मोर एरिया ऑन रेन फेड राइस के लिए देश का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा उसमें रहता है। तो कौन सा देश का भाग जो रहता है, इसमें आंसर ऑप्शन आप लोगों के दिए गए हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसमें चार ऑप्शंस आप लोगों के दिए गए हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर, मतलब ईस्ट। ईस्ट जो पार्ट है वो आपका सबसे ज़्यादा रेनफेड एरिया राइस का कल्टीवेटेड करता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, ईस्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सी नंबर पर। विच पार्ट ऑफ पेनिकल लेटर टर्न्ड इनटू हल। मतलब इसका मतलब पेनिकल का कौन सा ऐसा भाग है जो बाद में हल बन जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं लेमा, पीलिया, ए एंड बी टुगेदर एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लेमा एंड पीलिया, मतलब ए एंड बी दोनों होगा, टुगेदर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, क्वेश्चन नंबर डी पर बात करते हैं कि व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल फॉर राइस कल्टीवेशन। व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टर फॉर सॉयल और फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए मृदा की किस प्रकार से गुण होने चाहिए। तो इसमें जो आप लोगों के जो आंसर्स दिए गए हैं, ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हैवी विथ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बी नंबर पर दिया गया फ्री फ्रॉम कंकर नेड्यूल्स, एंड सी नंबर पर दिया गया एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच, एंड इसमें दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों का डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज। इसमें जो होगा ये सारी जो गुण होते हैं ये एक राइस कल्टीवेशन में होने चाहिए। ठीक है, इसके नंबर ई नंबर पे आते हैं। ई नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, नंबर ऑफ लीव्स कंसीडर्ड एज ऑप्टिमम फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग। तो मतलब कौन सी, इसमें पूछा गया नंबर ऑफ लीव्स, मतलब कितने पत्तियां जब होती हैं जब ट्रांसप्लांटिंग के लिए राइस की जो सीडलिंग होती है वो तैयार की जाती है, तो उसमें कितनी पत्तियां होती हैं। ऑप्शन दिया गया है 1 to 2 एंड 2 to 3 एंड 3 to 4 एंड 4 to 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 to 5 रहेगा, लगभग कितना रहेगा 4 to 5 इसमें लीव्स रहेंगी। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ नंबर पर। एफ नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, लेट सोन वीट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। जो लेट सोन जो वीट होता है, लेट सोन जो वीट होता है उसमें उसे किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, मतलब उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं या किस प्रकार से उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया क्लोज स्पेसिंग करके, मतलब 15 सेंटीमीटर विद हाई सीड रेट, मतलब क्लोज स्पेसिंग कर देंगे और जो सीड रेट कर देंगे उसकी 125 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर कर देंगे। बी नंबर पर दिया गया है कि सेलो सोइंग, सेलो मतलब उथली जुताई, सेलो सोइंग कर देंगे 4 से 5 सेंटीमीटर विद वाटर सोक्ड सीडेड। ठीक है, इसके बाद सी नंबर पर पूछा गया है कि स्लांटिंग, प्लांटिंग बिफोर डिसम्बर फर्स्ट फोर्टनाइट बोला गया है, और डी नंबर पर दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो इसके जो सभी ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शंस इसके सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी नंबर पर। जी नंबर पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इन इंडिया विच टाइप ऑफ मेज वाइडली ग्रोन, भारत में किस टाइप की जो मक्का होती है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न एंड वैक्सीकॉर्न दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न जो होती है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि टू कंट्रोल ब्रॉड लीव्ड वीड्स इन बार्ले फील्ड विच हर्बिसाइड इज सुटेबल, कौन सा हर्बिसाइड सुटेबल होता है बार्ले में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। तो इसमें दिया गया पहला ऑप्शन 2,4-D, दूसरा दिया गया है मेटासल्फ्यूरॉन एंड आइसोप्रोट्यूरन एंड ऑल टुगेदर एंड टैंक मिक्स। तो इसमें बताया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2,4-D होगा। 2,4-D एक हर्बिसाइड होता है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला आता है कि आई नंबर। आई नंबर में क्या आता है, स्पेक्ट्रल स्पेशल करेक्टरिक्स फीचर विच मेक सोरगम मोर ड्रॉट टू टॉलरेंट। जो करेक्टर्स होते हैं सोरगम का जो करेक्टर है वो उसे सबसे ज़्यादा टॉलरेंट बनाता है, ड्रॉट के प्रति, सूखे के प्रति जो सबसे अधिक टॉलरेंट बनाता है वो उसकी कौन सी ऐसी खूबी होती है जो वो बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, हाई रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन, एंड बी नंबर पर रहेगा लार्ज नंबर ऑफ फेवरेस रूट, सी नंबर पर बोथ ए एंड बी, एंड डी नंबर पर नन ऑफ दी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी नंबर, मतलब बोथ ए एंड बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है जे नंबर पर। देखते हैं इसमें आता है एडवांटेज ऑफ डेपोक नर्सरी। डेपोक नर्सरी के फ़ायदे क्या होते हैं। ए नंबर पर ऑप्शन दिया गया है सीडलिंग आर रेडी विद इन 12 to 14 डेज। बी नंबर पर नो केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन। सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी आप लोगों का सी नंबर होगा, मतलब बोथ ए एंड बी। मतलब जो सीडलिंग होती है वो 12 से 14 दिन में तैयार हो जाती है, और इसको तैयार करने के लिए ए एंड मतलब कोई भी केमिकल और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या है हमारे, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें देखते हैं ए नंबर में, विच सीरियल इज़ द स्टेपल फूड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा मतलब जो फूड है, सीरियल क्रॉप है जो सबसे मतलब वर्ल्ड की लगभग आधे से अधिक जनसंख्या का भी स्टेपल फूड है, तो खाने वाला भोज्य पदार्थ है। तो उसमें आंसर आपका रहेगा क्या रहेगा, राइस आएगा आपका आंसर। इसमें क्या रहेगा, राइस आएगा आपका। ठीक है, राइस आपका आंसर इसमें आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी नंबर। बी नंबर पर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द आइडियल पीएच रेंज ऑफ राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए जो आइडियल पीएच रहता है वो कितना रहता है, तो ये 4 से 6 रहता है, मतलब 4 to 6 पीएच इसका रहता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नंबर सी पर आता है कि विच रीजन इज कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर राइस। विच कंसीडर इज सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर राइस, मतलब इसका ओरिजिन सेंटर पूछा गया। ओरिजिन सेंटर जो राइस का है वो इंडो बर्मा या फिर साउथ ईस्ट एशिया, दो ऑप्शन में से कोई भी आपको मिल जाए तो दोनों है आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर डी आता है कि राइस सब स्पीसीज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन आर नोन एज। तो राइस की ऐसी कौन सी सब स्पीसीज है जो ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो उगाई जाती है वो आपकी जपोनिका सब स्पीसीज उगाई जाती है, जपोनिका। ठीक है, तो जपोनिका उगाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है ई नंबर, द टिलरिंग स्टेज इन राइस बिगिंस आफ्टर। द टिलरिंग स्टेज बिगिंस आफ्टर, तो टिलरिंग किसके बाद आती है, शुरुआत होती है इसकी किसके बाद होती है, तो ये होती है आफ्टर वेजिटेटिव स्टेज। इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, आफ्टर वेजिटेटिव स्टेज के बाद आती है, वेजिटेटिव स्टेज आएगा। इसके बाद आता है एफ नंबर में, विच न्यूट्रिएंट इज कंसीडर्ड मोस्ट लिमिटिंग इन राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। जो इसमें पूछा गया है द विच न्यूट्रिएंट्स, मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो बहुत ही लिमिट मात्रा में राइस की कल्टीवेशन में इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो नाइट्रोजन होगा। कौन सा यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में लिमिट में यूज़ किया जाता है। जी नंबर पर आता है क्वेश्चन, एट विच स्टेज इज नाइट्रोजन मोस्ट इफिशियंटली यूज्ड इन राइस। ऐसी कौन सी स्टेज है राइस की कल्टीवेशन में जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टिलरिंग स्टेज पर। टिलरिंग स्टेज पर नाइट्रोजन इफिशियंटली रहता है जब इसका प्रयोग करेंगे टिलरिंग स्टेज पर। ठीक है, इसके बाद आता है एच नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन। तो डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन के लिए इनमें से कौन सी विधि है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है ब्रॉडकास्टिंग स्प्राउट सीड्स, दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, नंबर तीसरा है सीडलिंग इमरजेंस, एंड चौथा है पेनिकल फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, ब्रॉडकास्टिंग स्प्राउटेड सीड्स।
ये इसका होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हमारे पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता हो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की हमारे इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और नहीं तो स्टीफन एकेडमी के नाम से आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम पीडीएफ भी दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चंस नंबर जो ए रहेगा हमारा, उसमें पूछा गया कि सेंट्रल जोन ऑफ वीट ग्रोइंग एरिया एक्यूपाइज इन रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। मतलब इसमें पूछा गया कि सेंट्रल जोन ऑफ वीट, मतलब जो वीट का जो सेंट्रल जोन है, ग्रोइंग जो जोन है वीट के, आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो वीट ग्रोइंग जोन में सेंट्रल जोन में क्या होता है, कितना परसेंट एरिया आता है, तो इसमें आता है 17% एरिया हमारा कवर किया जाता है। बी नंबर पर आता है कि मैक्रोनी वीट एक्यूपाइज अबाउट ऑफ टोटल एरिया, मतलब मैक्रोनी जो वीट है ये कितने परसेंट एरिया पर कितना परसेंट एरिया जो है कवर करता है, तो ये 12% एरिया हमारा कवर करता है। सी नंबर ऑप्शन आता है, सी नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स जोन ऑफ वीट ग्रोइंग एरिया एंड एक्यूपाइज ब्लैंक है, फिर इन रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट जो प्लेन जोन है उसमें कितने परसेंट एरिया पर वीट का ग्रो किया जाता है, तो ये 27% एरिया पर वीट का ग्रोइंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डी नंबर क्वेश्चन आता है हमारा। डी नंबर में क्या आता है कि वीट प्लांट रिक्वायर्स अबाउट ऑप्टिमम एवरेज टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग के समय में जब गेहूँ पक जाता है तो उस टाइम पर गेहूं के पौधे को कितने डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो ये 22 से 24 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका होता है लगभग। ठीक है, इसके बाद ई नंबर पर आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इज टू रेड्यूस डीप पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर। मतलब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव पडलिंग जो करते हैं हम लोग, तो वो किससे संबंधित है, मतलब उसमें क्या किया जाता है, टू रेड्यूस डीप पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर। तो इसमें वीड का ऑब्जेक्टिव मेन होता है, इसमें वीड को हटाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एफ नंबर पर। एफ नंबर पर आता है द सीड रेट ऑफ वीट इज अंडर डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड के अंदर जो सीड रेट होती है वो कितनी यूज़ की जाती है, तो 25 से 30 किलोग्राम यूज की जाती है। एच नंबर पर आता है करनाल वंट इज कॉज्ड बाय द फंगस। कौन सा फंगस के द्वारा करनाल वंट जो होता है वो किसके द्वारा है, तो टिलेटिया इंडिका के द्वारा होता है। ये इसका फंगस का नाम है, टिलेटिया इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है एच नंबर। एच नंबर पर आता है द टू क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वीट फॉर इरिगेशन इज CRI एंड लेट जॉइंटिंग स्टेज। तो इसमें व्हेन टू इरिगेशन, जब हमारे पास गेहूं की 2 सिंचाई उपलब्ध होती हैं तो उस क्रिटिकल अवस्था में हम किन किन 2 सिंचाइयों पर गेहूं को पानी देंगे, तो एक CRI एंड दूसरी होती है लेट जॉइंटिंग स्टेज। इन 2 अवस्थाओं पर हम इसको पानी देंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये वीट का प्रोडक्शन है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। अब 2020-21 में जो वीट का प्रोडक्शन रहा था वो 109.59 मीट्रिक टन रहा था। ठीक है, इसके बाद 2021-22 में जो रहा था वो 107.74 मीट्रिक टन रहा था। इसके बाद 2022 और 23 की अगर बात करें तो इसमें 110.55 मीट्रिक टन रहा था। ठीक है, इसके बाद 2023 और 24 की बात करें, मतलब जो प्रीवियस ईयर था उसमें अगर बात करें तो 112.92 मीट्रिक टन का रहा था। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसका गेहूं का उत्पादन तो कौन से सन में रहा था, प्रीवियस ईयर का खासकर याद कर लीजिएगा, तो उसी से क्वेश्चन हो सकता है बन सके। कोई वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी मेरे को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आप लोगों को PDF और नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मिलते हैं आप लोगों के लिए, और भी अभी वीडियो आएंगे तो उसके वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, आप लोगों को एग्जाम से पहले वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों को इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।